गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक हमारा नया यूनिट शुरू होने वाला है बॉन्ड, शेयर, डेवलपमेंट लेंथ। ये हमारी अगली यूनिट है, लेकिन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है और डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यह था कि व्हाट इज़ बॉन्ड, बॉन्ड से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका एक डेफिनेशन हम पहले समझते हैं, फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं। द टर्म बॉन्ड रेफर्स टू द एडेशन बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील विच रजिस्ट द स्लिपिंग ऑफ स्टील फ्रॉम द कॉन्क्रीट। तो देखिए, बॉन्ड जब किसी भी चीज़ में बनता है तो दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक कोहेशन बॉन्ड होता है, एक एडेशन बॉन्ड होता है। तो एज यू नो दैट कि कोहेशन बॉन्ड उसमें बनता है जब मटेरियल सेम हो, हमारे सेम सेम मटेरियल में अगर हो तो हमारा कोहेशन बॉन्ड होता है, और जब मटेरियल डिफरेंट कर जाते हैं तो वहाँ एडेशन होता है। तो देखिए, यहाँ पे कंक्रीट है और स्टील है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एडेशन बॉन्ड बनेगा। अब उसके आगे क्या है कि विच रजिस्ट द स्लिपिंग ऑफ स्टील ब्रश फ्रॉम द कंक्रीट। तो जब वो कंक्रीट और स्टील में जब बॉन्ड बन जाता है तो वही उसको रजिस्ट करता है कि हमारा स्टील बार कंक्रीट से बाहर ना जाए। ठीक, इट इज अ बॉन्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेसेस फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट एंड देयर बाई प्रोवाइडिंग कंपोजिट एक्शन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इन आरसीसी। यही जो बॉन्ड होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेसेस, जो स्ट्रेस का ट्रांसफर होता है स्टील से लेकर कंक्रीट पे। तो इसलिए क्या होता है कि प्रोवाइडिंग ए कंपोजिट एक्शन, तो एक पूरा वो कंपोजिट एक्शन होता है स्टील एंड कंक्रीट का आरसीसी में। तो ये हमारा टर्म हो गया बॉन्ड। बॉन्ड में मेनली बस यही देखना है कि अगर सेम है, सेम मटेरियल है तो कोहेशन लगेगा, और डिफरेंट मटेरियल है तो आपका एडेशन लगेगा। और वो कंक्रीट, जो हमारा कंक्रीट में जो हमारा रिइंफोर्समेंट है उसको बाहर आने नहीं देता है अगर बॉन्डिंग उसकी अच्छी है तो। अब अगला टर्म आता है बॉन्ड स्ट्रेस। तो देखिए, बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है। बॉन्ड स्ट्रेस इज द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस। डेवलप्ड, ये बॉन्ड स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप करता है, अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस क्या होगा, बिटवीन द रिइंफोर्सिंग बार एंड द सराउंडिंग कंक्रीट। जो रिइंफोर्सिंग बार है और जो सराउंडिंग कंक्रीट है उसके बीच के सरफेस पे हमारा क्या होता है, जनरेट होता है, विच प्रिवेंट्स द बार फ्रॉम स्लिमिंग आउट ऑफ कंक्रीट। वही उसको क्या करता है, जब वहाँ पे बॉन्ड, जब हम कोई कंक्रीट रखते हैं, मानिए कंक्रीट का कुछ पार्ट हमारा, स्टील बार का कुछ पार्ट हमारा कंक्रीट में है और कुछ पार्ट हमारा स्टील बार का बाहर है, तो वो क्या करता है, अगर उसकी बॉन्डिंग अच्छी है, बॉन्ड स्ट्रेस, अगर एक स्टील है अगर वो उसको बाहर की तरफ खींच रहे तो टेंशन लग रहा है, और अंदर की तरफ क्या लगेगा आपका, बॉन्ड स्ट्रेस, वो उसको अंदर की तरफ ढकेलेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा स्टील बार जो है वो कंक्रीट से स्लिप आउट नहीं होगा। इट इज डिनोटेड बाय टाउ बी डी, इसको टाउ बी डी से हम लोग डिनोट करते हैं। For understanding the concept of bond stress and development length, let us consider a steel bar embedded in concrete as shown in figure. तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एक कंक्रीट है, ये अंदर पूरा कंक्रीट है, ये हमारा स्टील बार है यानी रिइंफोर्समेंट बार है। ठीक, ये जितना दूर एम्बेडेड है, मतलब अंदर कंक्रीट के अंदर है ये स्टील बार हमारा, ये स्टील बार है हमारा, स्टील बार है या सरिया भी बोल सकते हैं इसको। बाहर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ टाउडी बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट, ये दोनों बॉन्डिंग बनाया है अपना। और ये जो एम्बेडेड पार्ट है इसको हमने एलडी से डिफाइन कर दिया। अभी हम बताएंगे एलडी क्या होता है। तो यहाँ समझने की कोशिश करिए। द बार इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स टी, बाहर की तरफ टेंसाइल फोर्स टी लग रहा है। ड्यू टू टेंसाइल फोर्स द स्टील बार विल टेंड टू कम आउट। इसकी लगने की वजह से क्या होगा, टेंसाइल फोर्स लगने की ये जो बाहर बाहर आने की कोशिश करेगा, एंड स्लिप आउट द कंक्रीट, और कंक्रीट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। दिस टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इज रजिस्टर्ड बाय बॉन्ड स्ट्रेस। ये जो इसकी कंडीशन है ये बॉन्ड स्ट्रेस की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा है, ये बॉन्ड स्ट्रेस की वजह से क्या कर रजिस्ट कर रहा है। ठीक, इस रजिस्टर्ड बाय बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड ओवर द सरफेस ऑफ बार। इस सरफेस ओवर के जो जो कंक्रीट के अंदर जो बार का सरफेस है इस पर हमारा बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट हो जा रहा है, और उस बॉन्ड स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो जो स्टील बार है वो कंक्रीट से बाहर नहीं जा पा रहा है। तो इसको समझने के लिए एक इक्वेशन हम देखते हैं, टू अवॉइड स्लिपिंग, कि स्लिपिंग हमारा ना हो। तो जो टेंसाइल फोर्स होगा, जो हमारा टेंसाइल फोर्स होगा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, टाउ बी डी इंटू सरफेस एरिया। ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया, ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया है। ये इसका सरफेस एरिया टाउ बी डी इंटू सरफेस एरिया। तो कंडीशन क्या होगी, टी इज लेस देन इक्वल टू टाउ बी डी इंटू 2 पाई 5/2 इंटू एल डी। ठीक है, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, 0.87 FI AST आपको पढ़ाया है। ठीक, डाई ऑफ द बार हमने 5 माना। अब इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे रख दिया,
0.87 FY AST का मतलब क्या हो गया, जब डाया फाई है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू फाई स्क्वायर लेस देन ये फॉर्मूला, ये सेम वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे एल डी का एक फॉर्मूला आ गया। एल डी को हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया, 0.87 FY पाई डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी। ठीक, एल डी क्या होगा, इज द एम्बेडेड लेंथ ऑफ स्टील बार। एल डी क्या हमारा डेवलपमेंट, तो एल डी इज द एम्बेडेड लेंथ ऑफ स्टील बार। जो ये देखिए एम्बेडेड लेंथ है, यानी ये स्टील बार के बाहर वाली लेंथ नहीं, जो एम्बेडेड है मतलब कंक्रीट के जो अंदर है उसको हमने एल डी बोला। ठीक, फाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार, टाउ बी डी बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड में हम निकाल रहे हैं, फाई डायमीटर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ गया। अब इसी क्वेश्चन से हम डेवलपमेंट लेंथ को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ को हम एल डी से डिनोट करते हैं। होता क्या है, इट इज अ मिनिमम लेंथ ऑफ बार विच मस्ट बी एम्बेडेड इन कॉन्क्रीट बियॉन्ड एनी सेक्शन टू डेवलप इट्स फुल स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट लेंथ इतना होना चाहिए, कॉन्क्रीट के अंदर ये इतना पार्ट डेवलप होना चाहिए कि ये बाहर की तरफ ना निकले। तो एक हम अपना छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ का। सभी के घर में हम लोग का पंखा होता है, पंखा टंगा होता है। तो आपने देखा होता है जो पंखे का हुक होता है जिसमें पंखा अपना टांगते हैं, कुछ पार्ट उसका कंक्रीट के अंदर होता है। तो वो कंक्रीट के अंदर इतना ज़्यादा पार्ट होता है कि हमारा पंखा टंगने के बाद गिरता नहीं है। अगर वो कम कंक्रीट में कम दूरी तक रहेगा और जब पंखा हमारा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। लेकिन हमको उसको इतने अंदर तक ले जाना है, कंक्रीट में उसको इतना एम्बेडेड करना है कि जब पंखा हमारा चले तो वो हमारा जो हुक है वो नीचे गिर के ना आए। तो डेवलपमेंट लेंथ का एक छोटा सा एग्जांपल आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, कि इसका मतलब यही हुआ कि बियॉन्ड एनी सेक्शन टू डेवलप इट्स फुल स्ट्रेंथ, मतलब अपने फुल स्ट्रेंथ को क्या करे, गेन कर ले। इट इज डिनोटेड बाई एल डी। दिस इज ऑल्सो कैड एज एनकरेज लेंथ। इसी डेवलपमेंट लेंथ को हम एनकरेज लेंथ भी करते हैं, कहते हैं, लेकिन केस अलग होता है बस। इन केस ऑफ एक्सियल कॉम्प्रेशन एंड एक्सियल टेंशन, ठीक है, जब एक्सियल कॉम्प्रेशन और एक्सियल टेंशन की बात होगी जिसको एंकरेज लेंथ बोलेंगे, और डेवलपमेंट लेंथ तब बोलेंगे एंड डेवलपमेंट लेंथ इन केस ऑफ फ्लेक्सुरल टेंशन एंड फ्लेक्सुरल कॉम्प्रेशन। यानी इससे एक चीज क्लियर हो गई कि एंकरेज लेंथ और हमारा डेवलपमेंट सेम चीज है, बस यहाँ पे फोर्सेस का फर्क है। एक्सियल कॉम्प्रेशन जब लगेगा तो और एक्सियल टेंशन लगेगा तो एंकरेज लेंथ हो जाएगा, फ्लेक्सुरल टेंशन और फ्लेक्सुरल कॉम्प्रेशन लगेगा तो डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा। अब आते हैं आईएस कोड के रिकमेंडेशंस पे। ठीक है, आईएस कोड के रिकमेंडेशंस पे। आईएस कोड ने 456 ने क्या डेवलपमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ, एल डी बराबर 0.87 FY डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी। ठीक, अब इसमें सब कुछ वेल नोन आपको रहेगा, कंक्रीट का ग्रेड देगा, डायमीटर देगा, टाउ बी डी। अब टाउ बी डी किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड स्ट्रेस। तो देखिए क्या होता है, द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी डी डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील एंड टाइप ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील एंड टाइप ऑफ स्टील, इन दोनों पे हमारा टाउ बी डी डिपेंड करता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए आपके। अब आते हैं कोड में, कोड में हमको वैल्यू दी हुई है प्लेन बार्स के लिए। अगर प्लेन बार्स की वैल्यू हमको याद है तो हम डिफॉर्म बार में उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ये परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार्स एंड डिफॉर्म बार्स, ये प्लेन बार्स है, डिफॉर्म बार्स में आपको पढ़ाया था HYSD बार्स होते हैं। इन टेंशन, ये जितनी वैल्यू हम जो देख रहे हैं सब टेंशन की वैल्यू है प्लेन बार के लिए और डिफॉर्म बार के लिए, किसकी, टेंशन की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ ग्रेड ऑफ स्टील हो गया M20, 25, 30, 35, M40 एंड अबव। टाउ बी डी फॉर प्लेन बार्स, ये प्लेन बार्स उसमें क्वेश्चन में लिख के आएगा प्लेन बार्स आपको। प्लेन बार के लिए टेंशन में वैल्यू 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9। ठीक, डिफॉर्म्ड बार 1.92, M20 के लिए, M25 के लिए 2.24, M30 के लिए 2.24, 2.24, ये 2.4, 2.72, 3.04। अब कोड ऐसा बोलता है, एक प्रोविजन है कोड का कि फॉर डिफॉर्म्ड बार्स टाउ बी डी इज 60% मोर देन दैट ऑफ प्लेन बार्स। मतलब ये है कि अगर हमको टेंशन में कोई वैल्यू निकालनी है M20 ग्रेड कंक्रीट की और हमको उसका प्लेन बार का वैल्यू पता है टाउ बी डी का प्लेन बार का, तो 60% उसमें इंक्रीज कर देंगे तो हमारा वो डिफॉर्म्ड बार के लिए हो जाएगा। यानी सिर्फ आपको ये टेबल याद रखनी है, अगर ये टेबल आपको याद है तो आप इसमें 60% इंक्रीज कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि 1.2 का 60% निकाल लीजिए, 1.2 का 60% निकाल लीजिए और 1.2 में जोड़ दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा। तो मैंने उसको एक एग्जांपल लेके समझाया। देखिए, टाउ बी डी फॉर प्लेन बार फॉर M20 ग्रेड, टाउ बी डी क्या दिया हुआ है, टाउ बी डी की वैल्यू M20 के लिए 1.2 है।
ठीक। अब अगर इसी में पूछ दिया जाए कि ये डिफॉर्म्ड बार के लिए क्या होगा, तो 60% इंक्रीज कर जाएगा। तो लेट अस इंक्रीज 60%, देन द वैल्यू कम्स आउट 1.2 में 1.6 से गुणा कर दिए, यानी 100% था तो 60% मानी 1.2 का हमने मानी 100% माना। अब इसकी वैल्यू को बोल रहा है कि 60% इंक्रीज कर दिए, तो 1.6% में चेंज हो जाएगा, तो 1.6, ये वैल्यू क्या हो गया 1.9, जो कि आपके देखिए यहाँ पे लिखी हुई। यानी अगर इस सारी वैल्यूज में आप 1.6 से गुणा कर देंगे, जितनी वैल्यू है आप चेक करके देख सकते हैं कि अगर M25 ग्रेड के लिए अगर हमको प्लेन बार्स की वैल्यू पता है टाउ BD की, और पूछा जाए कि डिफॉर्म्ड बार के लिए टाउ BD की वैल्यू बताइए, तो 1.4 में 1.6 का जब गुणा करेंगे तो 2.24 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा कि जब हमारा प्लेन बार दिया होगा टाउ BD में, तो उसमें 60% कोड हमको क्या बोलता है, ये फॉर डिफॉर्म्ड बार्स टाउ BD 60% मोर देन, यानी डिफॉर्म्ड बार के लिए टाउ BD की जो वैल्यू है 60% इंक्रीज कर जाती है, किससे, जो प्लेन बार की वैल्यू होती है। वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाया भी है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अब एक चीज में लिखा हुआ है कि इट इज इजियर टू पुल अ बार देन टू पुश इनसाइड। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे अगर कोई कंक्रीट है, उसमें कुछ अगर हमारा बार बाहर की तरफ निकला हुआ है, कंक्रीट में कुछ पार्ट उसका एम्बेडेड है, कुछ बाहर निकला हुआ है, तो उसको खींचना ज़्यादा आसान है ना कि उसको ढकेलना ज़्यादा आसान है। तो आप उस बार को खींच तो सकते हैं, लेकिन अंदर ढकेलने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए क्या होता है कि परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस for plane and deformed bar in compression is taken as 20% more than that of bar in tension। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेन बार और डिफॉर्म्ड बार अगर टेंशन में है तो उसको कॉम्प्रेशन में जाने के लिए क्या होगा, उसका 25% और ज्यादा कर लेंगे, उसका 25% और ज्यादा कर लेंगे। तो सपोज दैट ये देखिए, तो डेवलपमेंट लेंथ इन कॉम्प्रेशन, तो हमने पढ़ा था डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 0.87 FI डिवाइड बाई 4 टाउ BD। किसके लिए था ये, टेंशन के लिए था। ये किसके लिए था, टेंशन के लिए था। ठीक है, मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा दूं, टेंशन के लिए था। अभी ये 1.2 अब भूल जाइए, ठीक, ये टेंशन के लिए बार था। तो अब क्या बोल रहा है कि जब हम कॉम्प्रेशन में जाएंगे तो टाउ BD की वैल्यू 25% बढ़ जाएगी, 25% बढ़ भी जाएगी, यानी कि टाउ BD 100% है तो 25% इसका इंक्रीज क्या हो जाएगा 1.25। तो जब ये 1.25 इंक्रीज करेगा तो कॉम्प्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी डेवलपमेंट लेंथ की, 0.87 FI डिवाइड बाई 5 टाउ BD। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ बना दिया कि अगर डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन पूछेगा तो 0.87 FY 5 डिवाइड बाई 4 टाउ BD, और जब डेवलपमेंट इन कॉम्प्रेशन पूछेगा तो 0.87 FY डिवाइड बाई 5 टाउ BD। ठीक, अगला रिकमेंडेशन कोड का क्या था कि जब टेंशन से कॉम्प्रेशन में जाएंगे तो 25% टाउ BD की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो हमारा जो जनरलाइज फॉर्मूला वो निकल के आएगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, टेंशन के लिए 4 टाउ BD नीचे रहेगा और कॉम्प्रेशन के लिए 5 टाउ BD नहीं रहेगा, इजी रहेगा। एक केस और बोलता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको आ सकता है बहुत ज्यादा, और यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं कॉम्पिटिशन में। ये बोला है कि इन केस ऑफ बंडल्ड बार इन कॉन्टेक्ट, मतलब बंडल्ड बार मतलब क्या है कि 1 2 3 जैसे भी बंडल लिया जाए, बंडल किसका होता है, एक से ज्यादा चीज करेंगे तो बंडल में कन्वर्ट होती जाती है। द डेवलपमेंट लेंथ इज गिवन बाय दैट फॉर द इंडिविजुअल बार एंड इंक्रीज एज फॉलोइंग। कैसे बढ़ता है, ये कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% इंक्रीज कर जाएगा जब 2 बार कांटेक्ट में होंगे। अगर 2 बार को एक साथ डेवलपमेंट लेंथ कांटेक्ट में लाया जाएगा तो डेवलपमेंट लेंथ 10% बढ़ जाएगा। 3 बार को एक साथ कांटेक्ट में लाया जाएगा तो 20% बढ़ जाएगा, और जब 4 बार को लाया जाएगा तो 33% बढ़ जाएगा। ये कि स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखनी है IS कोड के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लगा लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ के लिए, तो उससे आपको कुछ डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है कि डिटरमाइन डेवलपमेंट लेंथ फॉर द फॉलोइंग डेटा। पाई की वैल्यू 18 mm डायमीटर, M25 ग्रेड, Fe415 स्टील। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन द बार इन टेंशन, व्हेन द बार इन कॉम्प्रेशन। बहुत अच्छा, एक ही एग्जांपल से हम दोनों को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं कि व्हेन द बार इन टेंशन, व्हेन द बार इन टेंशन। ठीक, टेंशन में हमको जाना है, टेंशन में हमको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम टेंशन में क्या होगा कि हम टेंशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको टेंशन का फॉर्मूला। टेंशन का फॉर्मूला 0.87 FI 5 डिवाइड बाई 4 टाउ BD। हमने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक, अब टाउ BD की वैल्यू आपको पता है क्योंकि हमारा 415 क्या है, डिफॉर्म्ड बार्स है। 415 हमारा क्या है, डिफॉर्म्ड बार्स है। और प्लेन बार की वैल्यू कितनी है, प्लेन बार की वैल्यू क्या होती है 1.4, जो मैंने आपको बताई थी। यहां हम देख सकते हैं
प्लेन बार की वैल्यू M25 के लिए 1.4 होती है। ठीक, अब हमको डिफॉर्म्ड बार में जाना है क्योंकि 415 में डिफॉर्म्ड बार है, यानी टाउ BD की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.4 इंटू 1.6, 60% इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने टाउ BD की वैल्यू क्या निकाली 1.4 इंटू 1.6, 60% हमने क्या किया, 60% हमने क्या किया, इंक्रीज कर लिया, 2.24 हो गया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं टेंशन का। टेंशन का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, क्या होता है फिर से देख लीजिए, 0.87 FI 5 डिवाइड बाई 4 टाउ BD। हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। 0.87 FI ग्रेड ऑफ स्टील 415 किस में होता है, HYSD में आता है, डिफॉर्म्ड बार्स। पाई की वैल्यू 18 mm डायमीटर दिया हुआ, 18 हमने लिख दिया। 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। टाउ BD की वैल्यू क्या हो गया 2.24। तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ कितना आ गया 725.32 mm। ठीक, डाउट क्लियर आपका। अब आते हैं कॉम्प्रेशन पे। कॉम्प्रेशन में क्या होता है कि एज पर द कोडल प्रोविजन, कोड में जो प्रोविजन दिया हुआ है कि फॉर कॉम्प्रेशन बार वैल्यू ऑफ टाउ BD इंक्रीज बाय 25%। किसका 25% इंक्रीज है, जो वो वैल्यू टेंशन में होती है। तो टेंशन का फॉर्मूला हमारा ये था, तो जब इसको हम 25% इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टाउ BD हो जाएगा। ये जो कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है कि 25% जब इंक्रीज कर जा रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है 5 टाउ BD हो जा रही है। बस सिंपल सा आप फॉर्मूला रख दीजिए, 0.87 FI इंटू 5 डिवाइड बाई 5 टाउ BD। 0.87 415, डायमीटर की वैल्यू 18, 5 इंटू टाउ BD, क्योंकि HYSD क्या है आपका HYSD बार है, तो HYSD बार के लिए हम ऑलरेडी 60% इंक्रीज कर लिए, तो 2.24 हमने यहाँ पे रख दिया। अभी हो गया 580.23 mm। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट होगा फिर बाकी कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। बाकी हम न्यू वीडियोज़ में हमें मिलेंगे। न्यू वीडियोज़ में जो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना डाल दीजिएगा। अब नए हम सीयर के बारे में पढ़ेंगे और सीयर इन्फोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।